हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आज की ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 11वें अध्याय से, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश का वर्णन था। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जब द्वारका के सारे वासी उससे मिलने आए, जब भगवान द्वारका के सिटी के बाहर थे प्रवेश द्वार में, उनसे सारे लोग मिलने आए जो द्वारका वासी थे, और भगवान से मिलने से लिए सारे नागरिक अपनी अपनी भेंट लेके आए, भगवान के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाए। तो जैसा कल हमने श्रवण किया था, अगर भगवान से मिलने जा रहे हैं तो कुछ न कुछ भेंट होना चाहिए, चाहे पत्ता हो, चाहे फूल हो, फल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान को सम्मान के तौर पर उनको उनके लिए भेंट ले जाना चाहिए। हालांकि भगवान आत्मराम है, आत्मनिर्भर है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब वस्तुएं उनको दी जाती है तो वस्तुएं उन्हीं की शक्ति है, वस्तुएं से उन्हीं की शक्ति द्वारा उत्पन्न है, लेकिन जब वो भेंट देते तो उससे प्रसन्न होते। ये कल हमने श्रवण किया था। इसके बाद आगे हम आज फिफ्थ श्लोक में हमने श्रवण किया था
कि भगवान सभी जीवों के परम पिता थे। जो लोग भगवान के साथ इस जीवंत संबंध से अवगत है वे पिता से पुत्र की तरह मांग सकते। भगवान से अगर हमारा संबंध है, पत्ती से फूल से भी बना हुआ है, तो हम भगवान से हमें मांगने का भी कभी कभी अधिकार है अगर कोई समस्या है तो। जिसका भगवान से कोई संबंध ही नहीं है वो भगवान से कैसे मांगेगा? आज से कोई संबंध नहीं बनाया है और कभी पत्ती फूल लेके भी नहीं गया, कभी बड़े गिफ्ट तो दूर, पत्ती फूल लेके भी उसको ये श्रद्धा नहीं कि उसको कुछ लेके जाना चाहिए। कभी संबंध नहीं बनाया, सीधे मुंह उठा के मांगने चले गए भगवान के पास, भगवान क्राइसिस है मुझे बचा लो। और भगवान बोलेंगे आज तक तो मैं तुमको जानता ही नहीं, तुम्हारा मेरा कोई संबंध ही नहीं है। मैं जैसे सारे जीवों को पालन कर रहा हूं, तुम्हारा भी पालन कर रहा हूं, पालन तो कर रहा हूं, तुमने कभी संबंध बनाया नहीं। तो जो लोग भगवान के साथ इस प्रकार संबंध बनाते हैं उनको जीवंत संबंध बोलते हैं। मतलब रिलेशनशिप लाइवली रिलेशनशिप, लाइवली रिलेशनशिप है, डेड रिलेशनशिप नहीं है। जैसे सबके हृदय में परमात्मा है लेकिन जीव उस परमात्मा के बारे में कोई चिंता नहीं करता, तो उसका परमात्मा होते भी उसका डेड रिलेशनशिप है परमात्मा से। रिलेशनशिप में कोई लाइवली नहीं। बाकी सारे संसार से उसका रिलेशनशिप है लेकिन भगवान से डेड रिलेशनशिप। परमात्मा होते हुए भी परमात्मा उसके लिए भी इनएक्टिव हो गया। परमात्मा है अंदर, चुपचाप बैठे हैं, वो इनएक्टिव हो गए, बोले कि इसको मुझसे कोई मतलब ही नहीं। इसका सारा संसार में इसके रिलेशनशिप फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इसको प्रसन्नता है, लेकिन मेरे साथ रिलेशनशिप बनाने में ये डेड है पूरा। परमात्मा ये सोचते, तो वो इसलिए ये जो जीवंत संबंध है, मतलब जिसका भगवान से रोज वार्तालाप होता रहता है, वो जीवंत संबंध है। रोज उनका नाम व्यक्ति उच्चारण करता है, जीवंत लाइवली रिलेशनशिप है, उसमें लाइफ है। बाकी सब जो भगवान को याद नहीं करते, कभी उनको भगवान के लिए कुछ याद आया भी नहीं, उनकी कोई सेंसिटिविटी भी नहीं है, वो जो है उनके भगवान से रिलेशनशिप ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं, रिलेशनशिप डेड हो चुके हैं। तो जब किसी के जीवन संबंध है तो भगवान को दे रहा है तो कभी उससे मांग भी सकता है, क्योंकि उसके संबंध जीवित है भगवान से। वैसे भगवान तो कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष को बोलते हैं इंग्लिश में डिजायर ट्री। भगवान से कभी भी कोई कुछ मांग सकता है, और उनकी अहेतु की कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। भगवान की इच्छा के ऊपर है कि वो अगर उसके हित में समझ रहे हैं तो वो देंगे, अगर उसके हित में नहीं है तो भगवान नहीं देंगे, वो भौतिक इच्छा पूरी नहीं करेंगे। अगर वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति के हित में नहीं है तो उसकी भौतिक इच्छा पूरी नहीं करेगा, क्योंकि भगवान क्या है? परम पिता है। भगवान परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्त को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते हैं जो बाद में उसकी भक्ति के मार्ग में बाधा बन जाए। हम तो कुछ भी मांग सकते हैं भगवान से, लेकिन भगवान पिता है। जैसे कोई बालक है, छोटा बालक है, कोल्ड एकदम ठंड पड़ रही है और बोलेगा मेरे को आइसक्रीम खाना है, 2-3 आइसक्रीम खाना है, पिता बोलेंगे नहीं दिलाएंगे, पिता मना कर देंगे, बोले नहीं दिलाएंगे। बोले अभी इतना ठंड है, सर्दी का सीजन है, आपका गला खराब हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, नहीं दिलाएंगे। चाहे बच्चा जितना कितना भी जिद कर लेगा, पिता कई बार नहीं भी दिलाएंगे, क्योंकि पिता को पता है कि इसके हित में क्या है। पिता को पता है कि बालक के हित में क्या। उसी प्रकार से भगवान परम पिता है,
उनको पता है कि उनके शुद्ध भक्त के हित में क्या है। कोई भी चीज वैसी नहीं देंगे शुद्ध भक्त के जीवन में, चाहे शुद्ध भक्त कभी मांग भी ले तो भी शुद्ध भक्त के जीवन में ऐसी चीज नहीं देंगे जो उसकी भक्ति में बाधा बने। बाकी सारी चीजें दे देंगे लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं देंगे जो भक्ति में बाधा बने। इसलिए कई बार भगवान अपने शुद्ध भक्त की भी इच्छा पूरी नहीं करते, भौतिक इच्छा पूरी नहीं करते। हालांकि शुद्ध भक्त वो है जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। फिर भी अगर किसी भक्त की शुद्ध भक्त नहीं है, फिर भी एडवांस डिवोटी है, अगर कुछ ऐसी चीज मांगने लगे जो बाद में उसकी भक्ति में बाधा बने, नहीं देंगे भगवान, क्योंकि परम पिता है, उनको पता है कि मेरे भक्त के हित में क्या है। ये भगवान का गुण है। आज हम छठे श्लोक से स्टार्ट करेंगे, ये कल तक का था। 6 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। नतास्महते न सदांग्रि पंकजम विरिंच वैरीच सुरेंद्र वंदितम परायणं क्षेमं इहेच्छतां परम न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु। नागरिकों ने कहा, कौन से नागरिक? द्वारका के नागरिक जो अभी उनका स्वागत करने के लिए आए, उनको रिसीव करने आए। द्वारका के नागरिक कहते हैं, भगवान आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित है। भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, उनको गिफ्ट तो दिया, इसी भगवान की प्रशंसा भी करें। भगवान आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है। तो आप किन के लिए आश्रय हैं? भगवान जो इस जीवन से पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, इस जीवन से जो पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, आप उनके परम आश्रय हैं। इस जीवन का लाभ क्या है? भगवत प्राप्ति। तो आप उन सब लोगों को आश्रय देते हैं जो इस जीवन से लाभ उठाने के इच्छुक हैं, और आप परम दिव्य भगवान है और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तो ये उन सब लोगों को आश्रय देते हैं जिनके जीवन का लक्ष्य भगवान को पाना है। भगवान उन सबको आश्रय देते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं, और उन्हीं की रक्षा के लिए आते हैं संसार। परित्रणाय साधु नाम जो हम बोलते हैं, उन्हीं की रक्षा के लिए आते हैं। आगे बोलते हैं, द्वारका के नागरिक प्रार्थना कर रहे हैं अभी द्वारका में प्रवेश के समय। द्वारका के नागरिक कहते हैं 7वें श्लोक में, भवाय नः त्वं भव विश्व भावन त्वमेव माता पति पिता त्वं सत्य गुरु न परमं च देवतं यस्योन्वृत्त्या कृतिं बभूविम्। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, आप हमारे शुभ चिंतक हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं तथा आराध्य देव। जैसे प्रार्थना करते हैं ना, कई बार श्लोक आता, त्वमेव माता पिता च त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वही, आप हमारे माता हैं, आप हमारे शुभ चिंतक हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे पिता हैं, हमारे आराध्य गुरु हैं तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं, द्वारका के नागरिक कह रहे हैं। अतः हम, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपना कृपा का आशीर्वाद देते रहें। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो मानते हैं भगवान को कि आपका बस आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, आपके आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है।
हालांकि लोग गाते तो श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ऐसा बोलते तो है श्लोक, तो कई गाते हैं रोज लोग, लेकिन न तो उनको माता मानते, न पिता मानते, न सखा मानते, न बंधु मानते, बस ऐसे श्लोक गाते हैं रोज। क्योंकि अगर पिता मानेंगे या माता मानेंगे तो बात माननी पड़ेगी उनकी। लेकिन उनकी बात नहीं मान के केवल रोग श्लोक गाते हैं, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा त्वमेव। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप हमारे शुभ माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य हैं, हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए अभी तक हमें सब सफलता मिली। जो भक्त लोग होते हैं वो इस चीज को मानते हैं कि भगवान के चरण चिन्हों पर चलते हुए या उनके भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते हुए हमें आज तक सफलता मिली। भगवान ने हमें सभी बुरे कार्यों से दूर रखा है। भगवान कभी ऐसा कुछ नहीं किया है जो हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत कोई नुकसानदायक हो। छोटी मोटी चीजें चलती रहती। तो कह रहे हैं कि आप हमें, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद इसी प्रकार से देते रहे। तो जो भगवान है ब्रह्मांड का कल्याण कर रहे हैं, तो सबके कल्याण का नहीं सोचेंगे क्या? जो भी उनके भक्त, जो भी उनकी शरण में, सबके कल्याण का सोचेंगे। लेकिन व्यक्ति को, जीव को विश्वास नहीं होता कि भगवान उसके कल्याण का सोचेंगे। वो सोचता है कि भगवान आप अलग हटो, मैं अपने कल्याण का खुद योजना बनाऊंगा, आप मेरा कल्याण नहीं सोच पाएंगे। आप हमारे कल्याण का नहीं सोच पाएंगे। प्रियंका शाह माता जी का प्रश्न है। प्रियंका माता जी आपका प्रश्न है, हैंड रेज किया है। प्रभु जी पूछ रहे कि हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। म्यूट हो गया है। बोले प्रभु जी जैसे नॉनवेज खाते हैं तो जैसे हम लोग गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। नहीं लगा। जैसे जैसे फल लगा सकते हैं? नहीं, जो आप भगवान को वही भोग लगाते हैं जो खाते हैं। लेकिन भगवान नॉनवेज नहीं खाते हैं। नहीं, नॉनवेज नहीं बोले प्रभु, जैसे वेज प्रभु जी। हाँ, वेज खाते हैं जो बिना प्याज लहसुन का। हाँ, उसका लगा, वही लगाना चाहिए। जो आप खाना खाते हैं वही भगवान को डेली भोग लगाना चाहिए। जो भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले भगवान समस्त उत्तम जीवन के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वो उनके सदुपदेशों का पालन करें। भगवान आदेश देते हैं कि वो उनके सदुपदेशों का, भगवान चाहते हैं कि सब भगवान के उपदेशों का पालन करें। तो जब हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, अगर तुम ही माता पिता, तुम ही बंधु, तुम सखा, तो उनकी बात मानना चाहिए फिर साहब, तभी तो सखा और बंधु बनेंगे, वेल विशर बनेंगे। और उनके आदेशों का पालन करने से सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। जो केवल मात्र भगवान के ऊपर निर्भर है, जैसे कृष्ण भागवत गीता में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। जो केवल मात्र भगवान के ऊपर निर्भर है, वो किसी और की पूजा नहीं करके केवल भगवान की पूजा करते हैं। बाकी सबका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन
केवल मात्र भगवान करेंगे, तभी जो श्लोक सही होंगे, सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तभी भगवान उसकी रक्षा करेंगे। भाई मेरी शरण में, और किसी की शरण में नहीं। अगर भगवान को पता लगता है कि हम कई लोगों की शरण में हैं, तो फिर भगवान सोचेंगे ठीक है, कई लोगों की शरण में, तो कई लोग इसका चिंता करेंगे, मेरे को अकेले को चिंता करने की क्यों जरूरत है? मेरी शरण में तो अकेले में है नहीं, ये तो कईयों की शरण में है। तो जब जीव कईयों की शरण में है, तो भगवान उसकी पूरी चिंता करेंगे क्या? बताइए। अगर कईयों की शरण रखी, तो भगवान को तो पता है कि इसने सबकी शरण ले रखी। और जब कईयों की शरण ले रखी है, तो फिर भगवान को क्या चिंता करनी? कई लोग चिंता करेंगे, एक ही भगवान क्यों चिंता करें? लेकिन जिसने केवल एकमात्र भगवान की शरण ले रखी है, भगवान को उसकी चिंता ज्यादा रहती है। भगवान के अलावा और कोई शरण नहीं ले रखी। तो इसलिए भगवान स्वयं अकेले, कोई भी देवी देवता अकेले सारी इच्छाएं नहीं पूरी कर सकता, या अकेले सारी चीज नहीं दे सकता, लेकिन भगवान एकमात्र है जो सभी प्रकार के आशीर्वाद देने में समर्थ है। इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र वर्षा कर देगा, अगर प्रसन्न हो गया तो वर्षा कर देगा। सरस्वती जी की पूजा की तो सरस्वती विद्या दे देगी। कुबेर को प्रसन्न किया तो धन दे देंगे, और किसी को प्रसन्न को एक एक चीज दे देंगे। लेकिन भगवान सभी प्रकार के आशीर्वाद देने में समर्थ है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो केवल मात्र भगवान की शरण में जाता है। इससे हमारा भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों सफल हो जाता है। और भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, वो चाहे कुछ काल के लिए हम भूल जाए, फिर भी भगवत कृपा से हम उसको फिर से जागृत कर सकते हैं। ये द्वारकावासी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान अभी द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। कुसुम भगत माता जी बोलिए। हरे कृष्ण बोलिए। सादर प्रणाम। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जो भक्ति में बाधक, वो चीज मांगनी चाहिए भगवान से, नहीं मांगनी चाहिए। जैसे कि जो बाधक है वो नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम मांगेंगे भी तो भगवान देंगे नहीं, क्योंकि भगवान नहीं चाहेंगे कि हमारी भक्ति में कोई बाधा पड़े। हम भगवान के भक्त बन गए। तो मुझे हमारा शरीर यदि रोगग्रस्त है कुछ, तो भगवान से मांग सकते हैं क्या कि हमारा शरीर ठीक कर दो, तो हम आपकी मतलब जो रूटीन हमारा भक्ति वो करेंगे? यस, ये जरूर मांग सकते हैं कि भगवान रूटीन में करेंगे तो अगर भक्ति। लेकिन फिर ऐसा नहीं हो कि शरीर अच्छा हो जाए, फिर सब लोग शरीर अच्छा मांगते, फिर घूमने फिरने लगते हैं, इधर उधर एंजॉय करने लगते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो फिर भगवान की सेवा में यूज नहीं करते। ठीक। अगर वो भगवान की सेवा के लिए मांगा जाए तो वो जरूर मांगा सकता है कि आपकी सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। हरे कृष्ण बोलिए। ठीक है। हरे कृष्ण। लोग प्रार्थना तो करते हैं, जब भी कोई भक्त किसी से मिलने जाते हैं, बोलते हैं हमारी स्वस्थता के लिए प्रार्थना कर दो, जिससे थोड़ा घूम फिर पाए, इधर देख पाए। अभी तो हमने संसार देखा ही नहीं, तो ऐसे लोगों को भक्त क्यों आशीर्वाद देंगे संसार देखने के लिए? तो भक्त कोई भी किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है, किसी की हेल्प कर सकता है कि वो आगे जाके भक्ति में ही लगे। तो ठीक है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है आपकी भक्ति करने के लिए ही सारी प्रार्थना कर। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 8th श्लोक में करते हैं। अहो सनाथा भवतास्मयत्वयम् त्रैवेष्टिपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। द्वारकावासी बोलते हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए।
अब हमारी रक्षा करने के लिए आप आ गए। ये द्वारकावासी प्रार्थना कर, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहां भी कभी कभी जाते हैं। आप तो स्वर्ग के निवासी, स्वर्ग में भगवान बहुत कम जाते हैं। लेकिन द्वारका तो भगवान का नित्य धाम है। तो द्वारकावासी बोल रहे हैं हमारा सौभाग्य है, इस पृथ्वी पे जो द्वारकावासी, हमारा सौभाग्य कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए हैं। आप, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों की यहां भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका। स्मित मतलब होता है मुस्कुराता हुआ। हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो पाया, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। स्निग्ध मतलब स्नेहपूर्ण, चितवन मतलब होता है भगवान की दृष्टि। तो भगवान जब स्नेहपूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं तो उसका मतलब ये भगवान की कृपा है। अब आप द्वारका में आ गए हैं, आपके इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना, मुस्कुराते हुए मुखमंडल को देखना हमारे लिए संभव हो गया है। ये स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली कि आपके इस दिव्य रूप का दर्शन कर सके। भगवान जब प्रकट होते हैं इस पृथ्वी पे तो सबको भगवान का दिव्य रूप नहीं दिखता है। जिसको भगवान दिखाना चाहे उसको, बाकी सब लोग उनको सामान्य रूप में समझते हैं। जैसे भगवान जब द्वापर युग में आए थे, भगवान द्वापर युग में आए थे तो द्वापर युग में आए थे तो उनकी जो दिव्य है, उनका जो दिव्य रूप है हर कोई नहीं समझ पाया था। तो द्वारकावासी बोल रहे हैं हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं क्योंकि आप आ गए। तो केवल शुद्ध भक्ति भगवान के साकार रूप का, दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं वो कभी भी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो शुरू से ही भगवान को निराकार माना है। तो भगवान कैसे दर्शन देंगे आपको? उन्होंने बोल दिया कि भगवान निराकार है, तो फिर भगवान आकार में कैसे दर्शन देंगे? भगवान को केवल मात्र भक्तिमय सेवा के द्वारा ही, केवल मात्र सेवा 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 भक्तिमय सेवा के द्वारा ही साक्षात देखा। और वो भी सेवा, ऐसी सेवा जब भगवान जिस सेवा से प्रसन्न हो जाए, भगवान जिस सेवा से प्रसन्न हो जाए। कई बार हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, सारा संसार भगवान की सेवा करता रहता है, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो सेवा भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है। सेवा वो भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है। सब लोग अगरबत्ती घुमाते होंगे भगवान के सामने, धूप घुमाते होंगे, दीप घुमाते होंगे या फूल चढ़ाते होंगे, लेकिन अगर चित्त भगवान की तरफ नहीं है, हमारी चेतना भगवान की तरफ नहीं है, तो भगवान को ऐसा लगता है जैसे मशीन सामने खड़ी और मशीन फूल घुमा रही हो, मशीन धूप घुमा रही है और मशीन जो है दीप घुमा रही। उसके बजाय तो व्यक्ति एक मशीन लगा दे जो भगवान के सामने ऐसे धूप दीप घुमाते रहे, क्योंकि चेतना तो है नहीं। अगर व्यक्ति खड़ा भी है और इसकी चेतना किसी और कार्य में लगी हुई है, उसकी चेतना किसी और कार्य में लगी है, जैसे किसी को ऑफिस जाना है, अभी भगवान की पूजा कर रहा है ऑफिस जाने के लिए, तो उसका ध्यान पूरा किस तरफ है? ऑफिस में लेट नहीं हो जाऊं कभी, ऑफिस में ये काम करना, ऑफिस में वो काम करना है। लेकिन इधर क्या कर रहा है वो?
भगवान के सामने धूप और दीप घुमा रहा है, तो भगवान इसको स्वीकार करेंगे क्या? भगवान कोई मशीन तो नहीं है, भगवान कोई मशीन तो नहीं इसकी वजह से कि मशीन घुमा दो। क्योंकि आजकल एक दो मंदिर में हमने देखा है कि उसमें वो नगाड़े बजाने वाली एक मशीन आती है, उसमें मशीन को चालू कर दो तो दर 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 नगाड़ा ऐसा बजता रहता है। पूजा के टाइम हाथ से कोई नहीं बजाएगा, ऐसा मशीन बजाती रहती है। ऐसी मशीन भी बना सकते हैं कि जिसमें भगवान के आगे से धूप चलती रहेगी, फिर थोड़ी देर बाद 2 मिनट 5 मिनट बाद फिर दीप चलता रहेगा, और एक जगह करताल मशीन से बजती रहेगी। जब नगाड़ा बज सकता है तो करताल भी बज सकती है मशीन से। सारी चीज मशीन से हो सकती है, व्यक्ति की जरूरत नहीं। व्यक्ति की तो जरूरत इसलिए कि जब व्यक्ति की चेतना भगवान में है। अब ऑफिस जाने वाला सोच रहा है जल्दी जल्दी इसको निपटाओ काम को, ये भी एक काम है, आरती करना पूजा एक काम है, इसको निपटाता हूं अभी। तो अगर इस निपटा के जाना है तो फिर तो बेटर के मशीन से चला दो, ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। भगवान के सामने तो लाइव पर्सन खड़ा है, उसकी चेतना तो, अब किसी को ऑफिस जाना है तो सोचेगा कि नहीं मेरे को जल्दी करना, तो उसको तो ये काम, इस काम में उसको बाकी सारे कामों में जल्दी कर ले, लेकिन इस काम में भगवान के सामने खड़े होकर जल्दी नहीं कर सकता, क्योंकि तो मैकेनिकल होगा। जब उसका सारा कंसंट्रेशन, सारी चेतना ही उस तरफ है, वो व्यक्ति बार बार क्लॉक देख रहा है, घड़ी देख रहा है कि कब मेरे को ऑफिस जाना है, ऑफिस निकलना, ऑफिस ले, उस चेतना से भगवान की पूजा हो रही, तो कैसे संभव है भगवान की पूजा करना? कैसे संभव? चेतना ही नहीं, जब मन ही नहीं भगवान की तरफ, तो फिर बाकी सारी तो चीजें मैकेनिकल मशीन भी कर सकती है ना। और वैसे ही व्यक्ति कोई निराकार भगवान को मान रहा है तो उसके बाद फिर भगवान क्यों दर्शन देंगे? जब आकार ही नहीं मान रहा है तो ठीक है। तो भगवान कोई फालतू तो नहीं बैठे हैं कि उनको दर्शन देने की जल्दी है। जिसको दर्शन लेने का मन है भगवान से, वही अपने भगवान में अपना मन लगाएगा। जिसका मन है, भगवान जबरदस्ती दर्शन नहीं देंगे, जिसकी तीव्र इच्छा है उसी को देंगे भगवान दर्शन। तो इसलिए भगवान को केवल भक्तिमय सेवा, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिवोशनल सर्विस, केवल मात्र भक्तिमय सेवा के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मैकेनिकली भगवान के सामने खड़े होके, केवल मात्र भगवान के सामने खड़े होके और मशीन जैसे चल रही है वैसे चलते, तो भगवान कैसे दर्शन दे सकते? भक्ति के द्वारा उन भगवान को देखा जा सकता है जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। स्वर्ग के निवासियों को भी भगवान के दर्शन नहीं मिलते। इसमें उदाहरण है कि जब भगवान विष्णु के पास कोई मिलने जाता है, कृष्ण के पास या विष्णु के पास कोई मिलने जाता है, तो ऊपर जो क्षीर सागर है, जो हमने शुरू में बताया था भागवतम में, जिसका वर्णन था, क्षीर सागर है जिसमें भगवान लेटे रहते हैं, वहां पे ब्रह्मा जी लेके जाते हैं किसी को, तो ब्रह्मा जी को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो संसार के सबसे बड़े हैं, उन ब्रह्मा जी को भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है भगवान। और कई बार भगवान केवल आकाशवाणी कर देते हैं, ब्रह्मा जी को दर्शन में नहीं देते। जो काम है वो बता दो और भगवान उसका उत्तर दे देंगे, भगवान सामने भी नहीं आए। एक क्षीरसागरी तथा श्वेतदीप ग्रह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिक्रिया है, वैकुंठ लोक का ही यहाँ पे प्रकाश। इस श्वेतदीप में जो इस जगत में है, भगवान कृष्ण में ना तो ब्रह्मा जी प्रवेश कर सकते हैं, न इंद्र प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें तो क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर क्षीरोदक विष्णु को अपना संदेश सुनाना पड़ता है। कभी कभारी भगवान को लगे कि दर्शन देना, नहीं तो भगवान दर्शन देते, नहीं तो भगवान दर्शन देते, काम बिना दर्शन के ही कर देते हैं। वहां पे प्रार्थना करने जाते हैं, ब्रह्मा जी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सृष्टि में समस्या आ रही है, कोई असुर परेशान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है,
भगवान उसको हल कर देते लेकिन दर्शन नहीं देते कई बार। दिव्य दर्शन नहीं देते। इस संसार में भी भगवान जब आते हैं तो सबको सामान्य व्यक्ति जैसा दिखते हैं। जो भगवान बोलते हैं अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, जो अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, मुझे सामान्य मनुष्य, जब मैं यहाँ पे आता हूं मेरे को भगवान नहीं समझ पाते हैं, वो सामान्य मनुष्य समझ लेते हैं। तो यहाँ आके भी देखने पे भी भगवान के दिव्य दर्शन नहीं होते। देखा तो कोई व्यक्ति को पता ही नहीं लगेगा भगवान है, वो साधारण मनुष्य समझ लेगा, तो उसको कृपा नहीं मिलेगी। तो जो भगवान को भगवान के रूप में देख पाता है उसको बोलते हैं दिव्य दर्शन। ठीक, सारिका उपाध्याय माता जी बोलिए। सारिका माता जी, हैंड रेज किया आपने, ठीक है। लेकिन द्वारका के निवासी जो हैं, द्वारका के निवासी भौतिक कलमा से नहीं थे, भौतिक इच्छाओं से नहीं थे। उनको भगवान के दर्शन करने की इच्छा है तो भगवान उनको दर्शन देते। तो जीव भी ऐसे, अगर जीव की इच्छा है, तीव्र इच्छा है, उस तरीके से भक्ति कर रहा है, उस तरीके से उनकी पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, तो भगवान उसको ऐसा अपना रूप दिखा सकते हैं भक्ति में, सेवा के द्वारा। तो यहाँ पे द्वारका वासियों को भगवान का दिव्य दर्शन हो रहा है, कृष्ण के रूप में हो रहा है। ठीक है, मनुदेव माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोल रहे हैं जैसे आपका जो ये भागवतम होता है इस टाइम, तो इस टाइम हम पूरा फ्री नहीं हो पाते हैं। जब बेटी कॉलेज जाती है, प्रभु निकलते हैं, तो सबको खाना देना होता है, टिफिन देना होता है, तो हम ये चला के अपने सुनते भी है, अपना काम भी करते रहते हैं। तो क्या भक्ति में आएगा प्रभु जी? कि हम पूरा इस टाइम फ्री नहीं हो पाते ना पूरी तरह से कि हम स्थिर होके बैठे हैं, इसलिए पूछ रहे ये बात। ठीक है, तो जितनी देर आप सुन पा रहे हैं, जितना आप समझ पा रहे हैं, उतना आपको भक्ति का फल मिलेगा। हाँ, हम जितना ध्यान दे पाते उतना देते हैं प्रभु, फिर भी इसीलिए आप कभी बोले ना, इसलिए मैं सोचा पूछे। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, जितना मन लग पा रहा है, जितना आप सुन पाए अच्छी तरीके से, उसमें से जितने देर तक आप सुन पाए उतनी देर तक वो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी फिर आप रिपीट सुन सकते हैं, फिर से इसको जाने के बाद भी यूट्यूब में भी सुन सकते हैं, सेम चीज यूट्यूब में फिर आ जाती है अगले दिन। हाँ, वो जिस दिन नहीं कर पाते उस दिन हम सुनते हैं प्रभु उसको, पीछे से जब टाइम मिलता है तो। ठीक है, अच्छा, फिर तो पूरा फायदा मिल जाएगा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नेक्स्ट है अगला श्लोक है, 9th श्लोक है। यहिरम्बुजाक्ष अपससार भो भवान कुरुन् मधुन्वाथ सुहत दिदक्षया तत्राब्द कोटि प्रतिमः क्षण भवेत् रविं विना क्षणो एव न तव अच्युत। उसके बाद बोला जा रहा है अंबुजाक्ष भगवान। भगवान का एक नाम क्या है? अंबुजाक्ष। अंबुजाक्ष का मतलब है, अंबुज मतलब होता है कमल, और अक्ष मतलब होता है आंखें। तो जिनकी आंखें कमल जैसी हैं, जिनकी आंखें कमल जैसी हैं, भगवान के नेत्रों को, भगवान की आंखों को नेत्र कमल बोला जाता है। भगवान के मुख को मुख कमल बोला जाता है। भगवान के चरण को चरण कमल बोला जाता है। भगवान के हाथों को, हथेलियों को कर कमल बोला जाता है। भगवान की नाभि को नाभि कमल बोला जाता है।
तो ये भगवान के सारे अंगों की तुलना कमल से की जाती है। हालांकि कमल जैसे नहीं, फिर भी भौतिक जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे भगवान के आंखों को, मुख को, नेत्र को, चरण को तुलना किया जा सके। लेकिन सबसे पास में जो चीज है, जो उसके सबसे नजदीक है, वो है कमल, सुंदर सा कमल। तो इसलिए भगवान के नेत्र कमल, मुख कमल, कर कमल, चरण कमल, नाभि कमल, ये सब बोला जाता है कमल से तुलना की। हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भगवान का मुंह देखना है, हम भगवान का आज मुंह देख के आ गए, या भगवान के पैर देख के आ गए। ये शब्द भगवान के लिए ठीक नहीं। किसी और के पैर देख सकते हैं, लेकिन भगवान के पैरों को हमको बोला जाएगा चरण कमल देख के आया। आज हम चरण कमल का दर्शन करके आए, भगवान का मुंह देख के आ गए आज तो हम। या और कुछ बोला, हम भगवान के मुख कमल का दर्शन करके आए। आज भगवान की आंखें देखी, आंखें बहुत अच्छी नहीं, आज हमने भगवान के नेत्र कमल को देखा और बहुत अच्छे। तो ये भगवान के लिए सम्मान पूर्वक शब्द है। नेत्र कमल, आंखों की बजाय मुंह की बजाय मुख कमल, चरण, पैरों की बजाय चरण कमल, नाभि की बजाय नाभि कमल, हाथों की बजाय कर कमल, ये भगवान के लिए सम्मान पूर्वक। क्योंकि जितना ज्यादा हम भगवान को सम्मान देंगे, उतना ज्यादा भगवान हमें हमसे प्रसन्न होंगे। जैसे किसी को बोला जाए, किसी को ऐसे अपमान के साथ, आज गए थे, वो कोई व्यक्ति मर गया था तो हम उसके यहाँ गए थे, तो ये बहुत अपमानजनक शब्द। किसी को, कोई व्यक्ति मर गया था तो आज उसके मरने में जो होता है शोक सभा होती है, वो हम करने गए थे, ऐसा नहीं। किसी व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया था तो उसके लिए हम वहां पे गए थे। और भगवान के लिए शरीर छोड़ने का मतलब भगवान अप्रकट हुए। तो भगवान के लिए जो शब्द है वो हमारे चालू वाले, सड़क वाले शब्द जो है, हम सड़क पे जो यूज करते हैं शब्द, वो नहीं होते। भगवान के लिए सम्मान पूर्वक शब्द होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग शब्द, जैसे पुंडरीकाक्ष हमने बीच में बताया था ना, ओम पवित्र पवित्र, वो श्लोक बताया। तो पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष मतलब होता है, पुंडरीक मतलब होता है कमल। तो जिनके पुंडरीकाक्ष, जिनकी आंखें, अक्ष मतलब होता है आंखें, जिनकी आंखें कमल के समान है, पुंडरीकाक्ष बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा है अंबुजाक्ष, जिनकी आंखें कमल के समान है, इस श्लोक में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कमल नयन भगवान या कमल नेत्र भगवान, क्योंकि भगवान की आंखें कमल जैसी। द्वारकावासी ऐसी प्रार्थना कर, सम्मान पूर्वक प्रार्थना कर। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो बोलते हैं द्वारकावासी प्रार्थना कर रहे हैं, कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्र तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। द्वारकावासी बोल रहे हैं कि आप हमारा द्वारका छोड़ को जाते हैं ना, कभी वृंदावन चले जाते हैं आप, कभी मथुरा चले जाते हैं, कभी हस्तिनापुर जाते हैं मिलने के लिए। हस्तिनापुर से भी आ रहे हैं ना भगवान, पांडवों से मिलके आ रहे हैं, या बीच में मथुरा चले जाते हैं युद्ध करने के लिए, या कभी वृंदावन से गए थे एक बार भगवान। तो यहाँ द्वारकावासी बोलते हैं कि आप जब चले जाते हैं तो हमारे लिए एक क्षण भी करोड़ों साल जैसा बीतता है, एक क्षण भी करोड़ों साल जैसा बीतता है आपकी अनुपस्थिति में। इसका मतलब है कि उनका भगवान से कितना प्रेम है, उन सबका भगवान से कितना प्रेम है कि एक क्षण के लिए भी भगवान अलग हो तो करोड़ों साल जैसा लगता है। तो सोचो कि भगवान कभी हस्तिनापुर चले जाएं, कभी मथुरा चले जाएं, कभी द्वारका चले जाएं, तो द्वारकावास, कभी मथुरा, कभी वृंदावन चले जाएं, तो द्वारकावासियों को बोल रहे हैं, यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका कहने का मतलब है कि आप जाया मत करिए यहाँ से। जैसे किसी को छोटे बच्चे से प्रेम हो, बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम, अपने इस बच्चे से प्रेम है किसी का, बहुत छोटा शिशु है, तो अगर उसको उससे एक दो दिन नहीं मिले तो उसको लगता है कई वर्ष बीत गए।
ये उसका उसके प्रति आसक्ति है या प्रेम। अगर कोई व्यक्ति जिसको छोटे शिशु से बहुत प्रेम है अपने, उससे अगर वो एक दिन नहीं मिला, आधा नहीं मिला, तो उसको लगता है कि बहुत बड़ा विरह हो गया, लगता है कई वर्ष बीत गया मिले हुए, हालांकि 1-2 दिन ही हुआ होगा। वो किसको लग सकता है? जिसका प्रेम है, जिसकी आसक्ति। उसी तरीके से जिसका भगवान से प्रेम है, उसका जितना ज्यादा प्रेम है, उतना वो विरह को उतना बड़ा मानेगा उसको। जैसे किसी का फोन रोज आए, एक पर्टिकुलर समय पे फोन आए रोज, और नहीं आया तो लगता है कितने दिन हो, एक दिन अगर बात नहीं तो लगता है कितने वर्ष हो गए बात किए। ये आसक्ति है, यही भौतिक जगत का प्रेम है। लेकिन द्वारका वासियों को भगवान से प्रेम है, तो बोलते हैं कि भगवान आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। ये द्वारका वासियों का भगवान से प्रेम है। ये है प्रेम का प्रदर्शन, ये है प्रेम की बात। हम सब जीव जो हम भगवान से करोड़ों वर्षों से अलग हो चुके हैं और भूल भी गए भगवान को, लेकिन हमें ऐसा कभी लगता नहीं कि हम भूल गए भगवान को। हमको तो लगता है कि अरे भगवान को तो 5 मिनट भी याद कर लिया, बहुत भगवान के ऊपर एहसान कर दिया हमने। अगर भगवान के लिए हमने आधा घंटा निकाल दिया, एक आरती कर ली, तो लगता है आज तो भगवान के ऊपर हमने भगवान के ऊपर कृपा कर दिया। ये हमारी स्थिति है, अभी हम सब जीवों की स्थिति। इतने भूल गए कि अगर भगवान को थोड़ी देर टाइम भी दे दिया तो लगता है बहुत टाइम दे दिया, थक गए। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, भगवान एक क्षण के लिए भी नहीं, उनको द्वारका में नहीं पता लगे कि द्वारका में नहीं है, तो उनको करोड़ों साल लग रहा है, करोड़ों साल हो गए भगवान को देखे हुए। तो किस आधार पर ये कह रहे हो? यही बताता है प्रेम प्रदर्शन, किसका किसके प्रति कितना प्रेम है। इससे पता लगता है किसकी कितनी आध्यात्मिक आसक्ति और कितनी भौतिक आसक्ति। व्यक्ति स्वयं पता लगा सकता है। अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपको आसक्ति, बोला नहीं, अभी तो हमको पहले जैसा आसक्ति नहीं रहा कर, लेकिन उससे उसको सबसे प्रिय चीज को उससे अलग कर दिया जाए, 1-2 दिन के लिए भी अलग कर दिया जाए, फिर देखो उसकी आसक्ति का पता लगेगा। तो आसक्ति इसे बाहर घूमती नहीं रहती, अंदर रहती हो। इसी प्रकार से द्वारकावासी जो हैं कह रहे हैं कि भगवान आपसे एक क्षण अलग होना भी हमें करोड़ों साल जैसा लगता है, करोड़ों वर्ष जैसा लगता है। हे अच्युत, हमारी आंखें तो ऐसी व्यर्थ हो जाती है आपके बिना, मानो सूर्य से बिछड़ गए, मतलब सूर्य का प्रकाश ही खत्म हो गया। अब हम हमारी आंखें कुछ देख ही नहीं पाती, हमारी आंखें बेकार हो गई। द्वारकावासी बोलते हैं आपको देखे बिना हमारी आंखें बेकार हो जाती। मतलब उनके लिए देखने की क्या चीज है? एक ही चीज है, वो है भगवान कृष्ण। उनके लिए देखने की क्या चीज है? एक ही चीज है, भगवान है। वो बोलते हैं कि हमारी आंखें बेकार हो गई। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियां अपने आप में पूर्ण नहीं है।
जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आंखों का लीजिए, जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक ये आंखें उपयोगी हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो आंखों की क्या उपयोगिता, कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम डार्क हो जाएगा। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं तो आंखों की उपयोगिता नहीं है, कोई यूजलेस है आंखें। तो यहां पे द्वारकावासी श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से कर रहे हैं। जैसे सूर्य के बिना आंखें बेकार हैं, रात में सब लोग सोते हैं तो अपने लाइट स्विच ऑफ कर देते हैं क्योंकि आंखें बंद करना रहता है, लाइट की कोई उपयोगिता नहीं। जैसे सूर्य अगर अंधकार कर दे पूरा तो आंखों की रोशनी का, एक अंधा व्यक्ति और एक आंखों वाला व्यक्ति दोनों समान हो जाएंगे। एकदम अंधेरा हो, एकदम अंधेरा हो तो चाहे किसी की आंखें हो या आंखें नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूरा अंधेरा हो तो उपयोगिता कभी जब सूर्य हो तो पता लगेगा कि अंधा व्यक्ति देख नहीं पाता है लेकिन आंखों वाला देख पा रहा है, तब अंतर आता है जब सूर्य हो। तो यहां पे बोल रहे हैं कि अगर भगवान है तो हमारी आंखों का उपयोग है, आंखें काम में आएंगी। अगर भगवान नहीं तो आंखें किस काम की। ये द्वारकावासी बोल रहे हैं, ये उनका भगवान के प्रति प्रेम है। मतलब उनको भगवान के अलावा, भगवान को देखने के अलावा उनको लगता है कि आंखों को उपयोग ही नहीं, उनको लगता है ऐसा। तो जिस तरह सूर्य चला जाता है, जब सूर्य का प्रकाश चला जाता है तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश, सूर्य चला गया तो उसके जाने के बाद में अंधकार हो जाता है, उसी तरह कृष्ण के जाने के बाद में माया आ जाती है। तो इसलिए आता है चैतन्य चरितामृत श्लोक आता है, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। जहां पे कृष्ण किसके समान है, सूर्य के समान है, और माया किसके समान है, अंधकार के समान है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। आगे क्या है इस श्लोक में, और जहां कृष्ण सूर्य से माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया रे अधिकार। जहां पे कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार नहीं है। जहां पे कृष्ण है, कृष्ण सूर्य के समान है, ऊपर ही बोलते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। और जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण आ गए तो वहां माया नहीं होगी। तो अगर कोई हमेशा कृष्ण को याद रख सकता है, हमेशा कृष्ण को प्रतिक्षण याद रख सकता है, तो माया उसके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी, वो माया में फंसेगा नहीं। कृष्ण को अगर हमेशा याद रख सकता है। तो इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रहते। मतलब माया कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। और उसके बाद है जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो शुद्ध भक्त के जीवन में हमेशा कृष्ण रहते हैं, वो हमेशा कृष्ण को याद करता है। इसलिए माया आसपास घूमती रहती, माया घूमती रहती, उसके सामने नहीं आती। क्यों? माया प्रतीक्षा करती रहती है कि जैसे ये कृष्ण को भूलेगा, जैसे ये कृष्ण को भूलेगा, मैं तुरंत आके इसको पकड़ लूंगी, झपट लूंगी। माया तब आती है जब व्यक्ति कृष्ण को
भूल जाता। तो ये इसलिए हमें याद रखना है कि कब माया आएगी, जब हम कृष्ण को भूले रहेंगे। जब हम कृष्ण को भूल रहेंगे तब आएगा। सनातन मुकुंद प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, डन। तो ये तात्पर्य है या श्लोका में है? इस श्लोका में है। ये जो हम बोल रहे हैं कृष्ण सूर्य सम, ये आपके सामने माता जी ने श्लोक प्रेजेंट किया। तात्पर्य में श्लोक में है, पहले जो प्रेजेंट किया श्लोक में। ये रहा ऊपर श्लोक देखिए, चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला का 22.31 श्लोक है ये। कृष्ण सूर्य सम, ये रहा आपके सामने श्लोक। कृष्ण सूर्य सम, बांग्ला में भी इंग्लिश में भी। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। देखा आपका स्क्रीन पे? जी प्रभु जी, देखिए। तो कितनी बड़ी बात है कि जो, तो इसका मतलब है कि अगर कृष्ण जब तक रहेंगे तब तक माया आ नहीं सकती। और लेकिन माया ऐसा नहीं कि कहीं माया छुपी हुई है कहीं पे। जैसे कभी रोड पे जाते हैं ना, हम देखते हैं ट्रैफिक लाइट तो रेड है, लेकिन आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। लेफ्ट में भी देखा पुलिस वाला नहीं है, राइट में भी देखा पुलिस वाला नहीं, चलो निकाल लो गाड़ी। जैसे निकालते हैं पुलिस वाला कहीं से छुपा हुआ था, ऐसा हाथ देता है, रुक, ऐसा हाथ देता है, हाथ देगा और फिर सारे पेपर मांगेगा। तो ऐसी माया भी छुपी रहती है, ऐसे पुलिस वाले जैसे छुपी रहती है, फिर आगे ऐसे करेगा। हम सोच रहे हैं कि अभी तो माया नहीं, दिखाई नहीं दे रही। लेफ्ट देखा, राइट देखा, माया इधर भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, और हम भगवान का नाम भी नहीं ले रहे। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो फिर कहीं से माया आ जाएगी। अरे अब तो मेरे कब्जे में आ गए, अभी कहाँ जा रहे हो आगे? तो माया झपट के आ जाती। इसका भी एक श्लोक है, माया झपट के आ जाती, उसका भी इसमें चैतन्य चैतामृत श्लोक है। तो ये जो है, इसलिए भगवान के भक्त को देखना है कि वो कभी भी कृष्ण से अपने आप को दूर नहीं रखे, तो झपट के माया आ जाएगी और पकड़ के ले जाएगी। तो जिस प्रकार सूर्य के अभाव में आप कुछ भी नहीं देख सकते, उसी प्रकार भगवान की वास्तविक स्थिति के बिना हम जो भी देख रहे हैं वो गलत देख रहे हैं। हाँ, ये रहा माया झपट रहा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, देखिए ये आ गया। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, भोग की इच्छा करे। जीव कृष्ण को भूल के भगवान इच्छा करे। पाशते माया तारे झपटिया धरे, पास में माया खड़ी थे, झपट के उसको पकड़ लेगी। जैसे पुलिस वाला आके पकड़ लेता है ना, जब कोई रेड लाइट को, रेड सिग्नल पे क्रॉस कर रहा है। जैसे कोई भोग वांछा करता है, इस जगत में आनंद प्राप्त, सोचा है अकेला आनंद प्राप्त करूंगा, सोचता है पासते माया तारे, उसके पास में माया खड़ी थी, झपट के पकड़ लेती, चलो आ जाओ आ जाओ, मैं तुमको इस संसार का भगवांछा पूरी कराती। वो वेट करती कि कब कृष्ण भूलिया जीव भगवांछा करे, कब कृष्ण को भूल जाए। इस प्रकार से यहाँ पे द्वारकावासी बोल रहे हैं, हमारी तो आंखें बेकार है, अगर हम कृष्ण को आप चले जाते तो हमारी आंखें बेकार हो जाती, किसको देखें हम। आगे 10वें श्लोक में आता है,
कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न द्रष्टाखिलतापशोषणम् जीवेम ते सुंदर हासशोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चौदिरिता वाच प्रजानां भक्तवत्सल श्रवान अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वत् प्राविशत। अभी द्वारकावासी और भी प्रार्थना कर रहे हैं, सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। बोलते हैं स्वामी कृष्ण के सामने बोल रहे हैं, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं, द्वारका से बाहर रहते हैं, तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते। मनोहर मतलब होता है मन को हरने वाला। हम जब आप बाहर रहते तो हम आपके मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती। भगवान से बोल रहे हैं, आपकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर। ऐसी कोई जब मंदिर में दर्शन करने जाता है, कितना भी दुखी हो, लेकिन मंदिर में जाके अगर भगवान के विग्रह को चरण से लेके नीचे ऊपर तक, फिर जाके मुखमंडल तक, चरण कमल से लेके मुखमंडल तक ध्यान से देखे, तो देखते हैं कि भगवान उसको मुस्कुराते हुए दिखे। और यहाँ पे भी भगवान तो लाइव है सामने। बोलते हैं कि हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते, ये उनकी भगवान से आसक्ति। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। ये सब सुनते सुनते, प्रार्थना सुनते सुनते भगवान अभी द्वारकापुरी के गेट के अंदर आ गए हैं और उन्होंने सब पर दिव्य दृष्टि डाली। ये साधारण दृष्टि नहीं थी, दिव्य दृष्टि मतलब कृपा वाली दृष्टि डाली और उनका अभिनंदन स्वीकार। सब जो उनके सामने प्रणाम कर रहे हैं, कोई हाथ हिला रहा, कोई प्रणाम कर रहा, सबका अभिवंदन स्वीकार किया। भगवान एक साथ हजारों लाखों लोगों का अभिवंदन है वो स्वीकार कर सकते हैं, अभिनंदन स्वीकार कर सकते हैं, एक साथ हजारों लोगों को। हमको तो 2-3-4 लोग हाथ हिलाए, 4-5-10 लोग हाथ हिलाए तो हम तो समझ नहीं आएगा, 1-2 की तरह देख पाएंगे, बाकी बोलेंगे हमारी तब देखा नहीं कोई भी व्यक्ति के। लेकिन ये भगवान एक साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग भी उनको अभिवंदन कर रहे हैं। वो ऐसा दृष्टि डालते हैं कि सबके ऊपर दृष्टि पड़ जाती। लगता है भगवान ने सबको देख लिया, सबके प्रणाम को देख लिया। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि एक बार उनसे कोई आकृष्ट हो जाए तो फिर उनके विक्षोभ को सहन करना कठिन हो जाता है। कृष्ण से एक बार जो आकर्षित हो जाए उसके विक्षोभ को, विरह को सहन करना, लेकिन कोई आकृष्ट हो उनसे, और ऐसा क्यों होता है ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। कृष्ण के आकर्षण से ऐसा क्यों होता है कि फिर उनसे विक्षोभ का सहन करना कठिन हो पाता है। रानियों के साथ भी ऐसा ही हुआ, द्वारका की, वृंदावन की गोपियों के साथ भी ऐसा ही हुआ, मथुरा की स्त्रियों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि एक बार जो कृष्ण के साथ आकर्षण हो जाता है उसका फिर उससे विरह सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्यों होता है ऐसा, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं, अभी समय हो गया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।